अस्सलाम वालेकुम और वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं हयात टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हचीको नामी कुत्ता जापान का नेशनल हीरो है। वो दुनिया में इस कदर मशहूर है कि अब तक उस पर कई मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं और कई किताबें और आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। उसका मुजस्मा जापान और अमेरिका में नस्ब है, जहां हर साल हज़ारों लोग अपनी सेल्फीज़ लेते हैं और वफा के इस मुजस्मे को खराज तहसीन पेश करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हचीको दुनिया में इस कदर मशहूर है। आइए जानते हैं हचीको नामी इस हीरो कुत्ते की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस लाता रहूं। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। दोस्तों, इज़ाबुरो उनो टोक्यो जापान की यूनिवर्सिटी में एक एग्रीकल्चर का प्रोफेसर था। वो काफ़ी अरसा से जापानी अकीता नस्ल के कुत्ते की तलाश में था। आखिर उसकी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने उसे हचीको के बारे में बताया, जो महज एक बच्चा था। इज़ाबुरो को ये बहुत पसंद आया और वो इसे घर ले आया। प्रोफेसर ने उसकी कमज़ोर टांगें देखी, जो जापानी हिंद से आर्ट से मिलती थी, और जापानी ज़बान में आर्ट को हाची कहते हैं, जिससे उसने उसका नाम हचीको रख दिया। प्रोफेसर और उसकी बेटी मिलकर इसका ख्याल रखते। वो सब मिलकर एक फैमिली की तरह से जापान के एक शहर शिबुया में रहते थे, जहाँ से रोज़ाना प्रोफेसर रेलवे स्टेशन के ज़रिए टोक्यो यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाया करते थे। जब हचीको ज़रा बड़ा हुआ तो वो रोज़ाना सुबह प्रोफेसर के साथ रेलवे स्टेशन जाता और प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी जाने के लिए अलविदा कहता। दोपहर के वक्त जब छुट्टी का टाइम होता तो हचीको ट्रेन आने से पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता और प्रोफेसर को खुशामदीद कहता, और दोनों मिलकर घर वापस आते। 1921 में पैदा होने वाला हचीको अब 2 साल का हो चुका था और रोज़ाना उसकी यही रूटीन रहती थी। वो कोई दिन प्रोफेसर के बगैर ना गुजारता था। प्रोफेसर की बेटी की शादी हो चुकी थी और अब हचीको और प्रोफेसर एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते। वो दोनों एक दूसरे से इस कदर मानूस हो चुके थे कि घर पर एक भी लम्हा एक दूसरे के बगैर ना गुजारते। इस रूटीन का मकामी लोगों को भी एहसास था और ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो हचीको को अपने मालिक को अलविदा और खुशामदीद करते देखते थे। 21 मई सन 1925 को इस कहानी ने एक अलग मोड़ लिया। हर रोज़ की तरह सुबह हचीको ने प्रोफेसर को रेलवे स्टेशन पर खुदा हाफिज कहा और वापस आ गया। उसी रोज़ प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी में ब्रेन हेमरेज हुआ और वहीं पर प्रोफेसर ने दम तोड़ दिया। अब वो टोक्यो से कभी वापस आने वाले ना थे, मगर इसकी खबर हचीको को देने वाला कोई ना था। हचीको अपनी रूटीन के मुताबिक दोपहर को शिबुया रेलवे स्टेशन पर प्रोफेसर को खुशामदीद कहने पहुंच गया। ट्रेन आई, मगर उसमें से प्रोफेसर ना आए। हचीको ने घंटों इंतज़ार किया और फिर वापस घर आ गया। अगली सुबह हचीको दोबारा रेलवे स्टेशन गया, एन उसी वक्त जब वो प्रोफेसर को खुदा हाफिज कहने के लिए रेलवे स्टेशन उसके साथ जाया करता था। घंटों इंतज़ार करने के बाद भी उसको प्रोफेसर कहीं नज़र ना आया। हचीको वापस आ गया। प्रोफेसर की छुट्टी के वक्त वो दोबारा स्टेशन गया ताकि प्रोफेसर को खुशामदीद कह सके, मगर घंटों इंतज़ार के बाद भी प्रोफेसर ना आए। ट्रेन और हचीको मुकर्ररा वक्त पर स्टेशन आते, मगर इस रूटीन में प्रोफेसर मिसिंग थे। अब हचीको का ख्याल प्रोफेसर के घर में माली और उनका एक रिश्तेदार रखता था। दिन गुजरते रहे, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील हो गए। 9 साल गुजर गए, मगर इन 9 सालों में हचीको की रूटीन ना बदली। वो मतवातर 9 साल तक रोज़ाना स्टेशन जाता और अजनबी चेहरों में प्रोफेसर के चेहरे को तलाश करता। उसकी रूटीन धूप, बारिश और बर्फबारी में भी बरकरार रही। वो कभी भी एक भी मिनट लेट ना हुआ। इस रूटीन को लोगों ने नोट किया और अब वो भी हचीको का ख्याल रखने लगे, उसे खाना देते और अब हचीको को वफादार कुत्ते का खिताब दे चुके थे। हचीको अपनी ज़िंदगी में ही इतना मशहूर हो चुका था कि उसके ऊपर कॉलम लिखा जा चुका था। लोगों ने 1934 में हचीको का मुजस्मा तैयार करवाया और उस मकाम पर नस्ब कर दिया जहां हचीको रोज़ाना प्रोफेसर का बैठकर इंतज़ार करता था। इस तकरीब का मेहमान ख़ुसूसी खुद हचीको था। 8 मार्च सन 1935 को 11 साल की उम्र में हचीको ऐन उसी जगह पर मुर्दा पाया गया जहां बैठकर रोज़ाना वो प्रोफेसर का इंतज़ार करता था और उसका मुजस्मा नस्ब था।
ہچیکو کو پورے اعزاز کے ساتھ ٹوکیو میں اس کے مالک کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا اور اس کی کھال کو دوبارہ سی کر اکیتا میوزیم میں رکھ دیا گیا، جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ ہچیکو کی کہانی اس کی زندگی میں ہی اخبارات میں چھپ چکی تھی اور اب پوری دنیا میں یہ کہانی ایک مثال بن کر سامنے آئی۔ پروفیسر کے ایک سٹوڈنٹ ہیروکیچی سائتو نے اکیتا نسل کے کتوں کے لیے ایک الگ سوسائٹی بھی بنائی۔ جاپان میں ہر سال 8 اپریل کو وفاداری کا دن منایا جاتا ہے۔ ہچیکو کا مجسمہ آج بھی شیبویا اسٹیشن پر موجود ہے اور وفاداری کی عظیم داستان ہر مسافر کو یاد دلاتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔